नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। टंटिया मामा का 4 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाया जाता है। अब इसी को लेकर सरकार लगातार तैयारियां कर रही है। बता दें कि टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर 1 लाख लोग जुटेंगे, जहां इंदौर में 3 स्थानों पर आयोजन होगा। आदिवासी समाज को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, जहां पाताल पानी स्थित जन स्थल में भी जाने वाले हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा में टंटिया मामा का जन्म हुआ था। इस दौरान उन्होंने अंग्रेजों से काफी लड़ाई लड़ी थी और इसी के चलते अंग्रेजों में काफी भय था उनके प्रति। और ऐसे में अगर देखा जाए तो अब इसी के चलते 1 तारीख से लेकर 3 तारीख यानी कि 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक राज्य सरकार यानी कि बीजेपी सरकार यात्रा निकालने वाली है और इसी यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है, जिसके चलते विधायक और सांसद की अगर बात कर ले तो उन्हें एक विशेष जिम्मेदारी यहां पर दी गई है और इसी का निर्वहन करते लगातार नजर आ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा शिवराज सिंह चौहान भी आज बैठक में मौजूद रहे थे, जहां पर इस कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही थी और इसी को लेकर चर्चा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे साथ में इंदौर से माफ कीजिएगा न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो क्रांतिकारी वीर टंटिया मामा का बलिदान दिवस है, इसको लेकर लगातार तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। 4 दिसंबर को बलिदान दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है कार्यक्रम को लेकर? देखिए अनुपमा, ये 4 दिसंबर जो है ये टंटिया मामा जो यहाँ इंदौर के पास में ही पाताल पानी है वहाँ उनका जन्मस्थल था। और वो फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाते हैं और लंबे समय तक उन्होंने अंग्रेजों जी। से लड़ाई लड़ी। वहाँ पर जो ट्रेन निकलती थी उसे ट्रेन को रोक लिया करते थे, उसे लूट लिया करते थे और उसका जो धन है जो जो मिलता था अनाज वगैरह वो गरीबों में बांट दिया करते थे, आदिवासियों में बांट दिया करते थे। तो एक बड़ा आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा है वो, आदिवासियों का जो है उनके प्रति बहुत बड़ा सम्मान है। जी। 4 दिसंबर को उनका बलिदान दिवस आता है और भाजपा पूरे प्रदेश में इस आयोजन को मना रही है। खासतौर पर मालवा और निमाड़ में जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ के सारे आदिवासी इकट्ठा होंगे। 50 उपरेलियां एक साथ एक दिन पहले निकलेंगी और 4 दिसंबर को वो इंदौर में जो भौरकुआं चौराहा है, जिसका अब नाम टंटिया मामा चौराहा कर दिया गया है, टंटिया झील चौराहा कर दिया गया है, वहां पर वो आएंगे। वहां पर टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण होगा। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर उपस्थित होंगे। उसके पहले पाताल पानी जो उनका जन्मस्थल है वहां पर शिवराज सिंह चौहान जाएंगे और उसके बाद में भौरकुआं चौराहे पर टंटिया मामा चौराहे पर आएंगे और फिर ये जो है सभी लोग मिलकर नेहरू स्टेडियम पहुंचेंगे और नेहरू स्टेडियम में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और तीनों जगहों को मिलाकर लगभग 1 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें अधिकतर आदिवासी होंगे जी। जो अलग अलग रैलियों के माध्यम से यहाँ पर पहुंचेंगे। तो एक बड़ा आयोजन भाजपा के कार्यकाल में भाजपा जी। जो है कर रही है और इनका एकमात्र उद्देश्य है कि वो आदिवासियों को जो है ये बताए कि सरकार अब उनके बारे में सोच रही है, उनके सम्मान के बारे में सोच रही है, उनके पूर्वजों के बारे में। जी। पंकज जी, अगर जैसा कि देखा जाए तो तमाम तैयारियां भी की जा रही है और उससे पहले 4 दिसंबर को जो बलिदान दिवस मनाया जाएगा उससे पहले 1 से लेकर 3 दिसंबर तक यात्राएं भी निकाली जाएगी। ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। अगर आने वाले समय में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव भी है, ऐसे में आदिवासी वर्ग को साधने की तैयारी कर रही है भाजपा, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि भाजपा खुद भी इस बात को स्पष्ट कर चुकी है। क्योंकि जी। इसके पहले बिरसा मुंडा एक आदिवासी रहे हैं बंगाल के, वहाँ जी। उन्होंने बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई जो कि बिरसा मुंडा को हमको जानता नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार उस नाम को आगे लेकर आई और उन्होंने बताया कि ये भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं, आदिवासी के लिए उन्होंने बहुत उस वक्त अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई और उसके कई आयोजन पूरे देश भर में हुए। उसके बाद में अब टंटिया मामा का आयोजन हो रहा है। तो जी। अभी तक चूंकि आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के खाते में जाता रहा है लंबे समय से, इंदिरा गांधी के जमाने से जो है वो आज भी यदि आप आदिवासी चूंकि जब हम जाते हैं झाबुआ के इंटीरियर क्षेत्र में जो बहुत अंदर के क्षेत्र हैं, आज भी वहां पर देखते हैं कि वो लोग कांग्रेस से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। फिर चाहे कांग्रेस उन तक पहुंच पाई हो या नहीं, लेकिन चूंकि उनके पूर्वज जो हैं जी। उन्हें वो हस्तांतरित करते रहे हैं वो जानकारी वो ज्ञान, तो वो अभी भी कांग्रेस के पक्ष में रहे। लेकिन भाजपा इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी थी और अब भाजपा भी पूरी तरह से जो है आदिवासियों
को ये समझाने का प्रयास कर रही है कि अब कांग्रेस भाजपा सरकार जो है वो आदिवासियों के पक्ष की बात कर रही है, उनके सम्मान की बात कर रही है, उनकी हितैषी है। तो जी। ये बात सच है कि 2023 के विधानसभा चुनाव को ध्यान तो में बिल्कुल रखते हुए पंकज जी, नेताजी जैसा को कि देखा जाए तो 2023 की तैयारी में जुट गई है बीजेपी, इस प्रकार की चीजें करके अगर कहा जा सकता है। हमारे साथ में मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास साथ में व्यवस्थापक डॉक्टर निशांत खरे भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। निशांत जी, जैसा कि देखा जाए तो इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा बलिदान दिवस को लेकर, और 3 स्थानों पर यह आयोजन होने वाला है, साथ ही 1 लाख से ज्यादा लोग जुटने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, 4 दिसंबर टंट्या मामा का बलिदान दिवस है। जी। हम एक प्रखर क्रांतिकारी के रूप में उन्हें जानते हैं, और खासकर मालवा निवाड़ क्षेत्र में तो देवतुल्य उनका सभी आदिवासी परिवारों में पूजन जैसा किया जाता है। 4 दिसंबर के दिन भंवरकुआं चौराहे पर, जो इंदौर का एक प्रमुख चौराहा है, उस पर टंट्या मामा की मूर्ति का अनावरण होना है। पाताल पानी, जिसे उनका गाथा स्थल या बलिदान स्थल की मान्यता है, वहां पर एक पूजन का कार्यक्रम है। और पूरा जो जनजातीय बेल्ट है मालवा निमाड़ का और अन्य क्षेत्रों का भी मध्य प्रदेश का, वहां से स्वस्फूर्त लगभग 1 लाख के आसपास ऐसी अपेक्षा है कि संख्या आदिवासी समाज की इंदौर इकट्ठी होगी और इस बलिदान दिवस के कार्यक्रम को मनाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम तैयारियां की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ में न्यूज सेट पंकज दीक्षित जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपकी अगर कोई प्रश्न है तो आप भी डॉक्टर निशांत खरे से कर सकते हैं। जी निशांत जी नमस्कार। और नमस्कार। बहुत अच्छी बात यह है कि आपको इस कार्यक्रम का दायित्व सौंपा गया है, क्योंकि आप लंबे समय से आदिवासियों के लिए काम भी करते रहे हैं। इसके पहले बिरसा मुंडा बलिदान दिवस भी मनाया गया, बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई गई। टंट्या मामा को लेकर जो आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य लगता है, क्या क्या मंशा है सरकार की? देखिए, एक तो प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले साल कहा था कि देश के ऐसे बहुत से जननायक हुए हैं जिनको यथोचित स्थान इतिहास की पुस्तकों में हमारे मानस पटल पर मिला नहीं है। ऐसे सारे जननायकों को समाज के सामने लाना एक तो ये विषय है। उसी कड़ी में भगवान बिरसा मुंडा और अब टंट्या मामा और ऐसे सारा समाज, जो कि हम मानते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी पहला खड़ा होने वाला समाज जनजातीय समाज ही था या आदिवासी समाज ही था, तो उनका नाम निकल कर आए, एक तो उद्देश्य ये है। दूसरा, सरकारें लगातार इस समाज के उत्थान के लिए, चाहे मध्य प्रदेश की हमारी सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार हो, वो लगातार इनके उत्थान के लिए प्रयत्न कर रही हैं, काम कर रहे हैं। वो योजनाओं के बारे में भी जानकारी, प्रचार प्रसार, लोगों को उस योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा, हम जो बलिदान दिवस जब मनाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसे आदिवासी समाज के गौरव, कॉन्फिडेंस, उससे भी जोड़कर देखते हैं। तो एक तीसरा उद्देश्य ये है कि वो समाज अपने गौरव को पहचान सके, उस पर मान और अभिमान कर सके। निशांत जी, क्या लगता है, क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि आदिवासी जो इलाके हैं, जो आदिवासी वर्ग है, वहां पर शिक्षा समुचित रूप से पहुंच नहीं पाती है, पहुंचती भी है तो वो उसे आत्मसात नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, क्या इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें जागरूक करने का, शिक्षित करने का भी कोई अभियान चलाया जा रहा है? निश्चित रूप से। देखिए, क्या है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पर हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा वर्ग जो कि सुदूर अंचलों में रहता है, जहां शिक्षा की भी कमी है, वो कई बार सारी अच्छी स्कीम्स होने के बावजूद स्वयं की जानकारी के अभाव के कारण अपने राइट्स को नहीं पहचानता, और जो व्यक्ति राइट्स को नहीं पहचानता वो उन राइट्स के लिए संघर्ष भी नहीं कर सकता। तो एक यह चीज जरूर है कि हम जब सीधा उतरकर, जब नेतृत्व सीधा उतरकर समाज को ये बताने लगेगा कि ये आपके अधिकार हैं, इस चीज के लिए आपको योजनाएं दी गई हैं, तो उससे जागरूकता भी आएगी और संभवतः आगे प्रश्न खड़ा करने की हिम्मत की, जब हमको ये अधिकार दिया गया था तो इसके लाभ क्यों नहीं मिले, यह भी समाज में आनी आवश्यक है। निशांत जी, एक और सवाल बनता है, क्योंकि ये बात लगातार की जा रही है, विपक्ष के द्वारा भी की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद समुचित व्यक्ति हैं इसको जवाब देने के लिए। 2023 का चुनाव आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जो कांग्रेस भी कह रही है कि आदिवासी वर्ग को साधने का एक प्रयास जो है वो भाजपा लगातार कर रही है, और उसी तारतम्य में बिरसा मुंडा बलिदान दिवस मनाया गया, उसी तारतम्य में टंट्या मामा का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है कि चुनाव का आशय भी इसके पीछे है? देखिए, हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखना ना ठीक है, ना किया जाना चाहिए। बहुत स्पष्ट रूप से ये हमको समझने की जरूरत है कि अकेले टंट्या मामा नहीं, ऐसे बहुत से जननायक हम सभी के बीच में हैं। उनका विषय लोगों के सामने आना ये आवश्यक है। मैंने जैसा आपको उल्लेख करा कि पूरे समाज के घर घर में, आप मालवा निमाड़ क्षेत्र में घूमेंगे तो समाज के घर घर में उनकी तस्वीरें जो है वो लगाई गई हैं, और इतनी मान्यता उनकी समाज के बीच है। हम उसे उत्सव के रूप में मना सकें और सिर्फ आदिवासी समाज क्यों, बाकी समाज को भी बता सकें कि ये हमारे जननायक, महानायक हैं, ये करने की आवश्यकता है।
हर चीज को राजनीति के जश्न से जोड़ना शायद ठीक है। निशांत जी, क्या बताना चाहेंगे कि टंटिया मामा के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बता दें कि क्यों आखिर उन्हें इतना माना जाता है, उनके कौन से ऐसे कार्य हैं जो उल्लेखनीय हैं? देखिए, टंटिया मामा जैसा मैंने बार बार उल्लेख करा, मूलतः मालवा निमाड़ क्षेत्र से थे। अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आके रेलवे लाइन बिछाने और अन्य चीजों के लिए जंगल और जमीन पर कब्जा करना शुरू करा, तो जल जंगल जमीन की जो मान्यता है आदिवासी समाज में, उसको लेकर उन्होंने संघर्ष प्रारंभ करा। ऐसा कहते हैं कि जैसे काफी बार उनको, हालांकि मुझे लगता है वो शब्द ठीक नहीं है, पर लोग इंडियन रॉबिन हुड की भी संज्ञा देते थे जो उस समय के ब्रिटिश अधिकारी थे, कि वो सरकार के खजाने में से कूदकर और जन सामान्य को किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सके उसकी चिंता करते थे। एक बड़ा प्रयोजन उनका गांव गांव जाकर बच्चियों की शादी कराने का था, और जो मामा शब्द का उनके लिए उल्लेख करा जाता है उसका प्रचलन वहीं से निकला कि वो छोटे छोटे गांवों में जाकर बच्चियों की शादी कराने का प्रयत्न किया करते थे। लगातार हमारी जमीन, हमारे जंगल अंग्रेजों के कब्जे में ना जाए, इसके लिए संघर्ष करते रहे, और फिर अपनी ही एक मुंह बोली बहन के पति की मुखबिरी के कारण अंततः पकड़े गए। अंग्रेजों ने जबलपुर की जेल में उनको फांसी दी, और इतनी ताकत नहीं थी कि जबलपुर की जेल में ही वहां कर देते, नहीं तो शायद एक बड़ा विद्रोह बन जाता। तो ऐसा मान्यता है कि उनकी जो पार्थिव शरीर था, जो डेड बॉडी थी, उसे पाताल पानी से गुजरते हुए, क्योंकि पाताल पानी के अंदर की जो पहाड़ियां हैं ये उनका कार्य क्षेत्र हुआ करता था, वहां पर चलती ट्रेन में से जो शरीर था उसे फेंक दिया गया। शरीर जहां पर गिरा उसे गाता स्थल के रूप में या उसे एक मंदिर के रूप में अभी वहां प्रचलित है। एक स्टेशन भी है वहां पाताल पानी में, और ऐसी मान्यता है कि जो ट्रेनें वहां से गुजरती हैं वो जब तक टंटिया मामा को सलामी ना दे तो आगे नहीं बढ़ती। तो अभी भी ये मान्यता है कि ट्रेन वहां पे कुछ देर रुकती है, हूटर बजाती है और फिर आगे बढ़ती है उधर से। ऐसे ही टंटिया मामा का इतिहास। बहुत अच्छी बात। अंतिम सवाल है निशांत जी, क्या बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा और टंटिया मामा के अलावा और भी ऐसे कई नाम हैं जो भविष्य में सामने आने वाले हैं, जो आदिवासी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं? देखिए, जब भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत हुई थी, तब यह कल्पना थी कि ये सारे जनजाति नायकों को याद करने का दिन जैसा होगा। हम टंटिया मामा का उल्लेख करते हैं तो हम रेंगा कोरकू, तोपिया भील, हम गोंडवाना वाले क्षेत्र में जाएंगे तो शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई का उल्लेख हमेशा किया जाता है, पर उनकी जो प्रमुख सिपाही थी वो झलकारी बाई थी, जो जनजाति समाज से आती थी। तो ये जो नेटिव समाज जो है, जो मूल समाज जो है, जो आदिवासी समाज रहा है, इसमें अनेक ऐसे जननायक रहे हैं जिनने अपना छोटा छोटा संघर्ष की गाथाएं करी हैं। इन सबको याद किया ही जाना चाहिए। मुझे लगता है शायद और रिसर्च की आवश्यकता है, और ऐसे बहुत नाम और निकलकर सामने आए और आने वाली पीढ़ी की जानकारी में भी आए, ये सभी को प्रयत्न करना है। जी, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तैयारियां भी की जा रही है, और जैसा कि निशांत खरे जी ने हमें बताया, सारी जानकारी दी टंटिया मामा के बारे में कि किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया था। और साथ में अगर नीतीश जी, माफ कीजिएगा निशांत जी, अगर हम बात कर ली जाए तो 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। ऐसे में विधायक और पार्षदों को भी क्या क्या जिम्मेदारी दी गई है, और 3 दिन की इस यात्रा में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, जो यात्रा है वो सिर्फ 3 दिन की नहीं है। यात्रा लगभग हम मान सकते हैं कुल 2 हफ्ते का कालखंड है जी। पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र में 8 प्रमुख यात्राएं चल रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर हैं, और 24 से अधिक उप यात्राएं। ऐसी ही बहुत सारी यात्राएं गोंडवाना और विंध्य के क्षेत्र में, महाकौशल और विंध्य का जो रीजन है वहां पर भी चल रही है। ये सारी यात्राओं का समागम या समापन 3 तारीख को इंदौर में और पाताल पानी पहुंचकर होगा। ये जो यात्राएं हैं इसमें सभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो सक्रिय हैं, यात्राओं को लेकर निकल रहे हैं, समाज को आह्वान कर रहे हैं, समाज को साथ लेकर ये समाज की यात्रा बने, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। यात्रा निकाली जा रही है। बहुत शुक्रिया निशांत जी तमाम चर्चा के लिए और हमें जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि पंकज जी, अगर देखा जाए तो तैयारियां पूरी जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन राजनीतिक मायने निकाले जाए तो 2018 में जिस प्रकार से चुनाव हुआ था, तो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग का काफी प्रभाव पड़ा था बीजेपी के ऊपर, और ऐसे में चुनाव की हार का मुंह भी देखना पड़ा था। और अक्सर मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आदिवासी वर्ग जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके हाथ, ऐसी कहावतें भी कही जाती है। तो ऐसे में जिस प्रकार से देखा जाए तो बीजेपी कभी गौरव यात्रा निकालती है, कभी बलिदान दिवस मनाती है, तो इस प्रकार की यात्राएं भी की जा रही है। तो क्या लगता है कि वाकई में कुछ असर दिखने वाला है आदिवासी वर्ग की ओर से बीजेपी को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से असर दिखने वाला है। हम वैसे इसकी तुलना कर सकते हैं जी, कि जैसे राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है,
तो जब ये सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को इसका फायदा मिले, कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, तो हम लगातार ये कहते हुए पाए जाते हैं कि कांग्रेस को इसका फायदा ना मिले, लेकिन राहुल गांधी को तो इसका फायदा मिलना ही है, क्योंकि वो जमीन पर आकर काम कर रहे हैं। जी उसी तरह से यदि भाजपा आदिवासियों के लिए काम कर रही है, गाहे बगाहे आदिवासियों के गौरव की बात की जा रही है, उन्हें एक हाशिए से निकालकर उन्हें प्राथमिकता में लाने की, प्रथम पंक्ति में लाने की बात की जा रही है, तो कहीं न कहीं आदिवासियों का विकास हो रहा है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो कहीं न कहीं उसका फायदा तो आदिवासियों को मिल ही रहा है। यदि उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है, तो इसका फायदा भाजपा को भी मिलना तय है। ये भी तय है, क्योंकि जब कोई काम किया जाता है समग्र रूप से फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से, तो सामने वाले को तो फायदा पहुंचता ही है, लेकिन जो करता है उससे निश्चित रूप से फायदा पहुंचता है। तो 100% जो है भाजपा को कहीं न कहीं इसका लाभ 2023 में मिलेगा। वो बेल्ट आदिवासी इलाके के, जो धार के आसपास के इलाके हैं, झाबुआ के आसपास के इलाके, यहाँ पर कई जगह कांग्रेस की सीट रही। अब जब यहाँ पर पंचायत के चुनाव हुए तो देखा गया कि कई कांग्रेस की सीटें वहां पर गई। तो ये सब भाजपा को लगातार इससे निगाह रखे हुए थी, और इसी को दृष्टिगत रखते हुए वो लगातार काम कर रही है, और कहीं न कहीं भविष्य में फायदा देखने को मिल सकता है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारियां भी पूरी कर ली गई है, और ऐसे में बीजेपी लगातार आदिवासी वर्ग को साधने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक और खास बात हो जाती है पंकज जी, कि आदिवासी वर्ग कहीं ना कहीं जागरूक होगा, जिस प्रकार से उनके अधिकार है उससे जागरूक होगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासी वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो इस यात्रा की एक और खास बात हो जाती है कि जो उनके अधिकार है उससे भी जागरूक कराया जाएगा बीजेपी नेताओं के द्वारा। यही बात देखिए हमने निशानी से भी सवाल में भी की थी, क्या उन्हें इकट्ठा किया जा रहा है, उनकी जो यात्राएं निकाली जा रही हैं, सब उस यात्राएं निकाली जा रही हैं, सभी 50 यात्राएं रहेंगी, 3 दिन पहले शुरू हो जाएंगी, और वो सब यात्राएं जो है वो 4 तारीख को इंदौर में पहुंचेंगी। तो क्या उनको जब वो इकट्ठा होंगे एक साथ, तो क्या उन्हें जागरूक करने का प्रयास भी किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा अवसर है। सारे आदिवासी वहां पर इकट्ठा हैं। ऐसे में यदि उन्हें बताया जाए कि आप जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं उनका आप लाभ लीजिए, शिक्षा दी जा रही है उनका लाभ लीजिए, क्योंकि कई अभी ऐसे इलाके हैं जहां पर शिक्षा पहुंच ही नहीं पाई। आप विश्वास नहीं करेंगे, आदिवासी में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर, झाबुआ की अगर हम बात करें तो झाबुआ का मूल आदमी जो है वो कभी उन इलाकों में गया भी नहीं है, वो जाने की हिम्मत ही नहीं करता, वो डरता है, क्योंकि अभी भी ऐसे खतरनाक इलाके हैं आदिवासी में। तो क्यों, तो जब वो सब इकट्ठा होंगे यहाँ पर, तब उन्हें बताया जाए कि आप एक सभ्य समाज के हिस्सा हैं, आप बहुत समय आगे आ गया है, आपके बच्चों को आप पढ़ाइए और योजनाओं का लाभ उठाइए, और आप अपना विकास कीजिए, अपने बच्चों का विकास कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये सवाल हमने पूछा था उनसे, और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ, ये उपयुक्त समय रहेगा जब उन्हें हम ये बता पाएंगे। तो कहीं न कहीं आदिवासियों को जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। पंकज जी, मध्य प्रदेश में एक और बात सामने आती है कि जो आदिवासी वर्ग है वो काफी जागरूक नहीं है। ऐसे में धर्मांतरण के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो क्या धर्मांतरण को लेकर भी जागरूक किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से धर्मांतरण के तो बाकायदा कानून बन गए हैं, बहुत सख्त कानून बन गए हैं। कल ही जो है ये खबर थी कि अब उसमें जो है कानून में संशोधन किया गया है, 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है यदि आप धर्मांतरण करवाते हैं। और जो इंटीरियर इलाके हैं वहाँ पर धर्मांतरण का काम चल भी रहा है, ये हम देखते भी हैं। और इस कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ पर जो ईसाई समुदाय है वो बड़ा काम कर रहा है, ऐसे कई केसेस भी सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से धर्मांतरण पर भी उन्हें जागरूक करने की प्रयत्न रहेगा भाजपा का, और यही उद्देश्य भी शायद इस यात्रा के पीछे रहा हो कि उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें कहा जाए कि आप जो है इस तरह की बहकावे में ना आए। मुझे लगता है कि इस पर काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जागरूकता की यात्रा कही जा सकती है, जिस प्रकार से बलिदान दिवस धूमधाम से मध्य प्रदेश में बनाया जाने वाला है। बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम चर्चा के लिए। तो टंट्या मामा के बलिदान दिवस पर 1 लाख लोग जुटने वाले हैं। बता दें कि इंदौर में 3 स्थानों पर आयोजन होगा। ऐसे में तमाम तैयारियां की जा रही है। विधायक पार्षद को विशेष जिम्मेदारी दी गई है, जहां 1 से 3 दिसंबर तक यात्राएं की जाएगी। ऐसे में उनके अधिकारियों से उनको रूबरू कराया जाएगा, साथ ही जागरूक भी किया जाएगा। और वहीं 4 दिसंबर को टंट्या मामा का बलिदान दिवस गौरव यात्रा के रूप में मनाने की तैयारी बीजेपी की ओर से की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साथ। नमस्कार।